दोस्तों, अगर आपके पास दुकान है या कोई बिजनेस चल रहा है तो एक बात ध्यान से समझो। सामान बेचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके स्टोर पे माल पड़ा रहेगा पर बिकेगा नहीं तो समझ लो दुकान नहीं वेयर हाउस बना रहे हो। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। एक ऐसा रेशियो जो बताता है कि आप अपना स्टॉक कितनी बार बेच रहे हो और नया माल ले रहे हो या नहीं। मतलब बिजनेस का इंजन तेज चल रहा है या बस स्लो मोशन में अटक अटक के चल रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? अगर एक शॉपकीपर ने 100 पैकेट्स मैगी के मंगवाए और एक महीने में सब बेच दिए, फिर नए 100 पैकेट और ले आया, तो समझ लो बिजनेस मस्त चल रहा है। लेकिन अगर कोई दुकानदार एक ही मैगी का पैकेट 6 महीने तक बेच नहीं पा रहा, तो समझ लो स्टॉक तो है पर कस्टमर नहीं है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मतलब एक कंपनी ने जो माल बेचा उसका कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसका एवरेज स्टॉक। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई इसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी जल्दी आपका स्टॉक बिकता है उतना अच्छा है। अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है मतलब बिजनेस तेज चल रहा है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है तो बिजनेस धीरे धीरे चल रहा है। अगर इन्वेंट्री बार बार बिक रही है मतलब कस्टमर डिमांड कर रहा है। अगर सामान बस पड़ा है तो समझ लो या तो प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है या प्रोडक्ट ही आउटडेटेड है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो शर्मा जी की किराने की दुकान है, तो शर्मा जी ने एक महीने में 1 लाख का माल बेचा। उनके स्टोर में जो एवरेज स्टॉक है वो 20,000 का पड़ा रहता है। तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हुआ 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 यानी कि 5। मतलब शर्मा जी ने एक महीने में अपनी इन्वेंट्री 5 बार घुमा दी। वाह क्या बात है शर्मा जी। वहीं उनका दोस्त रमेश जिसकी जूते चप्पल की दुकान है, तो उन्होंने 50,000 का माल बेचा पर उनके स्टोर में 40,000 का स्टॉक पड़ा रहता है। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हुई उनकी 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यानी कि 1.25। मतलब एक बार भी ढंग से इन्वेंट्री नहीं बेच पाए। तो भाई इसे दुकान कहेंगे या म्यूज़ियम? अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस फास्ट मूविंग है या बस चल रहा है। रिटेल और एफएमसीजी कंपनी का टर्नओवर रेशियो हाई होता है, क्योंकि इनके फास्ट मूविंग स्टॉक्स होते हैं और इनकी सेल्स ज़्यादा होती है। वहीं लग्जरी और हाई एंड प्रोडक्ट का रेशियो कम होता है, क्योंकि इनकी सेल्स स्लो होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई होता है। इसलिए हर कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। अमेजोन और रिलायंस का टर्नओवर रेशियो हाई होगा, पर रोल्स रॉयस का लो होगा, क्योंकि एक रोल्स रॉयस एक बार ही बिकती है। क्या हाई रेशियो हमेशा अच्छी होती है? एक मिनट, हाई रेशियो हमेशा अच्छी नहीं होती। अगर माल इतना फास्ट बिक रहा है कि स्टॉक ही ख़त्म हो गया तो ये भी प्रॉब्लम है। मतलब अगर शर्मा जी के स्टोर में मैगी 5 बार बिक गई पर नए स्टॉक का पैकेट आए ही नहीं, और तो कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाएगा, तो ये भी एक तरीके का लॉस है। तो आइडियल रेशियो इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। एफएमसीजी और रिटेल की हाई रेशियो यानी ज़्यादा सेल्स फास्ट मूवमेंट। वहीं ऑटोमोबाइल और मशीनरी इंडस्ट्री की मॉडरेट रेशियो, ज़्यादा टाइम लगता है बेचने में नॉर्मली इनको। वहीं लग्जरी आइटम्स की रेशियो लो होती है, कम बिकता है पर प्रॉफिट मार्जिन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो भाइयों और बहनों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है जो बिजनेस की स्पीड बताता है। हाई रेशियो अच्छा है, पर आउट ऑफ स्टॉक से बचा जाए तभी। लो रेशियो खतरनाक है, क्योंकि उसका मतलब है सामान बिक नहीं रहा। इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का माल डिमांड में है या नहीं। तो अगली बार जब भी कोई स्टॉक मार्केट में या बिजनेस का एनालिसिस करो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़रूर चेक करना, वरना माल स्टोर में पड़ा रहेगा और तुम्हारे पैसे फंसे रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे मज़ेदार फाइनेंस एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।